हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम जो होता है हम उसको एक विशेष तरह के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह के एक थ्योरम इन सबको पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने भी पिछले वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था, परिवर्त आव्यूह, उसकी यहां जरूरत पड़ेगी। सममित आव्यूह, देखो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी मीनिंग ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज कर दो, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज कर दो, बट मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन ना हो, आव्यूह में कोई परिवर्तन ना हो, चिन्ह का भी ना परिवर्तन हो, तब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मीनिंग ये हो गई इसकी, कोई माना एक आव्यूह ए है, यदि ए का ट्रांसपोज कर दें तभी वो ए के इक्वल ही आए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इट मीन्स परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह भी ए ही हो। इस तरह का जो भी मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा, सममित आव्यूह होगा। ओके, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए इक्वल टू 5 7 7 5। ओके, इसको हम अगर ट्रांसपोज कर दें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इसका ट्रांसपोज होने का मतलब हो गया 5 7 7 5। इसका ट्रांसपोज हो गया, रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो। कितना हो गया ये 5 7 ये हो गया। फिर ये देखो 7 5, तब भी वही आया, रो को कॉलम में बदल दिया, तब भी ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आया, ए के इक्वल ही आया। मतलब न तो ऑर्डर चेंज हो, न तो उसका एलिमेंट, जो एलिमेंट जैसे रहे वैसे ही रहना चाहिए, न तो चिन्ह बदले। इसका मतलब ये ओनली किसमें पॉसिबल है, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, केवल वर्ग आव्यूह में ही संभव है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, टोटल इसका कॉन्सेप्ट यही हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दे, परिवर्त आव्यूह निकाल दे, तब भी क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स है जो पहले रहा हो। तो क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका हम ट्रांसपोज कर दें तो मैट्रिक्स तो वही है बट साइन चेंज हो जाए, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। लेट अ मैट्रिक्स बी ए if ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू -A
this type of matrix is called skew symmetric मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम ट्रांसपोज कर दें तब भी क्या है, मैट्रिक्स तो वही है बट उसमें सभी चिन्ह बदल जाए, मतलब सभी एलिमेंट के जो भी एलिमेंट है उसी प्लेस पर रहे, बस जो उसका साइन हो वो चेंज हो जाए, तो हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम परिवर्ताव्य निकाल लिए, निकालने के बाद अवयव वही आए लेकिन सभी अवयव का जो चिन्ह है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। इस तरह से जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो क्लियर हो गया ना? कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कर दिया, माइनस ए आ गया, वही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब इस पर एक हम जो है थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या है? कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे एक विशेष रूप में लिखा जा सकता है, उसे विशेष रूप में लिखा जा सकता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे विशेष रूप में लिखा जा सकता है, और वो रूप क्या है कि वो समान सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। A square matrix can be written in form of sum of symmetry and skew symmetry matrix can be written in form of sum of symmetric and skew symmetric matrix. It means A minus this रूट करते हैं इसको, देखो let A plus A dash equal to B, A plus transpose of A equal to B and A minus A transpose of A equal to Q. P transpose of this A plus whole transpose P of P equal to, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज होगा तो इनिशियल केस में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा ए। ओके, ये ऑलरेडी ये है क्या, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए लिखो चाहे ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए लिखो, तो आया क्या, पी आर टी इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्रांसपोज ऑफ पी जो है हमारा पी आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है ये, सिमेट्रिक। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं क्यू डैश की। क्यू है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर क्यू ट्रांसपोज ऑफ क्यू मैट्रिक्स दिस। ओके,
मैट्रिक्स ए माइनस कॉमन कर लिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। ओके, ट्रांसपोज ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। देखो जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज की साइन चेंज हो गया, तो क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया। तो हमने कहा क्या, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे एक विशेष रूप में लिखा जा सकता है। एक वो भी कौन सा रूप होगा, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। बात समझ में आ गई। देखो ये इसी को हमने p माना था ना, तो p 1/2 कॉमन कर लिए, 1/2 कॉमन कर लिए तो p प्लस क्यू ही तो आया। यहाँ p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है। वेयर p क्या है, सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दिख रहा है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। देख लेते हैं कहाँ तक दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके बच्चों, हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे एक विशेष रूप में लिखा जा सकता है। वो रूप है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया थ्योरम। और सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, कैसे बता पाओगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। करना क्या होगा, ट्रांसपोज कर दो। अगर मैट्रिक्स कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही है, तो वो सिमेट्रिक है। और अगर चेंज ये ट्रांसपोज कर दिए, साइन चेंज हो गया या एलिमेंट चेंज हो गया, इट मीन मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ गई। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।